तो चैम्पियंस वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर स्टिल में आपका वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। ठीक है, इसका जो है हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है और जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल देख लेते, HCl हो गया, HNO3, H2SO4, इनके एग्जाम्पल से। ओके, चलो क्षारक क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन है क्षारक क्या होता है। तो देखो क्षारक क्या होता है ये पढ़ते हैं। देखो क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद जो है कैसा होता है, कड़वा होता है। लाल लिटमस पत्र को ये क्या करता है, नीला बना देता है और इसका जलीय विलयन में OH जो आयन होता है वो मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण, जैसे NaOH, CuO, CaO और CaOH का होल ट्वाइस आदि बनाता है। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं लवण किसे कहते हैं। वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं, मतलब कोई कलर शो नहीं करते हैं। धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। Zn+2HCl मिलकर के क्या बनाता है, ZnCl+H2O। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल और देख लीजिए। 2K+H2SO HSO मिलकर क्या बनाता है, H2SO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो रहा है। चलिए आगे मूव करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, तो इसमें होता है शुष्क बुझा हुआ चूना हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैस पर जब क्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण बना देता है। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा हुआ है। क्या है इक्वेशन, CaOH का होल ट्वाइस और जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया बंद करता है तो बनाता है CaOCl2 बनाता है और साथ में पानी मुक्त होता है। इसका उपयोग क्या है, तो लॉन्ड्री जो हम लोग कपड़ा धोने के लिए देते हैं वहाँ पे साफ करने में हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। पीने वाले जल में जो जीवाणु हो जाते हैं, मतलब जम्स हो जाते हैं, तो उससे मुक्त करने के लिए हम लोग रोगनाशक के रूप में इसको उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO3 और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। और देखिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो कांच, साबुन और कागज़ उद्योगों में होता है। और इसका क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का तो घर में जो पावरोटी बनाते हैं ना उसमें यूज़ करते हैं। थर्ड है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है। और बेकिंग सोडा का इसका उपयोग जो है अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है उपयोग। हाइड्रोजन क्लोराइड के निम्नलिखित उपयोग क्या है, इस्पात की सफाई करने में, अमोनिया क्लोराइड बनाने में, औषधियों के निर्माण में एवं सौंदर्य प्रसाधन में। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकंड क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोग। चलिए देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ नियम जो हैं वो क्या है, उपयोग में है, कौन कौन सा है, तो धातु से ग्रीस हटाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा है साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, अपमार्जक के निर्माण में, कागज़ बनाने में तथा कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो भाई ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड संबंधित रोग होता है और आयोडीन की कमी से आमतौर
पर क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। और साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर क्या होता है कि आयोडाइज नमक बन जाता है और इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। जो गला के पास देखते हो ना फूल जाता है बहुत लोगों का, तो उसी को बोला जाता है घेंघा रोग। ठीक है, चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताना है। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। पहला है कि इसे सांचे, खिलौने, सिरेमिक बर्तन इस आदि का उपयोग में बनाया जाता है। दूसरा क्या है कि सजावटी सामान जैसे मूर्तियां हो गई, इसी से बनाई जाती हैं। अस्पताल में स्थित विभाग में दंत विभाग के द्वारा इसका पर्याप्त उपयोग किया जाता है। यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और टूटे दांतों के स्थान पर नकली दांत लगाने में इसी को लगाया जाता है। ठीक है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसी को यूज़ किया जाता है। चौथा देखिए क्या है, भवनों की दीवारों और छतों को समतल करने और उनके डिज़ाइन के लिए भी इसको उपयोग करते हैं। पांचवा है कि अग्निशामक से संबंधित सामग्री तैयार करने में। छठा है कि प्रयोगशालाओं की जो गैस होती है उसमें रिसाव जो होता है उसको रोकने से। उसके बाद देखिए अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत धारा का चालन करता है, ये बताना है। तो शुष्क अम्ल जिसको HCl बोलते हैं विद्युत का चालन नहीं करता है। शुष्क अवस्था में HCl और H+ आयन विमुक्त नहीं करता है, जो कि अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह H+ आयन विमुक्त करने लगता है। अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है और H+ आयन के चलते जल से विद्युत धारा प्रवाहित क्या होती है, बहती है और जो वही विद्युत होती है वही चालन का काम करने लगती है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, बस यही 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो देखिए क्या होती है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। चलिए हाँ, पहला देखते हैं, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको जठर ग्रंथि कहते हैं, इससे स्रावित होता है। ठीक है, और यह भोजन को क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर रस, जिसको क्या बोलते हैं, पेप्सिन बोलते हैं, यही एंजाइम होता है जो अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। ओके, गॉट इट। आगे मूव करते हैं, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को अभिक्रिया एवं नष्ट कर देता है। थर्ड पॉइंट क्या है, यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता है। चलिए आगे मूव करते हैं। क्या है, विरंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग हैं, ये बताना है। चलिए देख लेते हैं क्या है कि विरंजक चूर्ण के निम्न महत्वपूर्ण उपयोग हैं। पहला क्या है, इसे सूती कपड़े, लिनन और लकड़ी के गुद्दे में उड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पीने योग्य पानी में हानिकारक जीवाणु के नाश के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। न सिकुड़ने वाली ऊन और इसकी सहायता से निर्माण किया जाता है। और पांचवा है, प्रयोगशाला और उद्योगों में क्या होता है, ऑक्सीकारक जो कार्य करता है। ठीक है, मतलब प्रयोगशाला जो होते हैं लेबोरेटरी में और उद्योगों में, इंडस्ट्रीज़ हो गए, तो उसमें क्या काम करता है, तो ऑक्सीकारक का काम करता है। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।